सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों के उत्साह के लिए एक बार ताली बजवाकर आपका स्वागत करना चाहूंगा कि 3 सेंटर्स को जो हमारे बीसीआई एकेडमी, किरण विद्या मंदिर स्कूल, एयरसेन एकेडमी, 3 जगह हमने बीसीआई ड्रीम एग्जाम का आयोजन किया और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आगामी सभी बच्चे यहाँ पधार नहीं पाए हैं, उसके लिए आप लोगों को लग रहा होगा इतने ही बच्चे हैं, सभी बच्चे यहाँ पधार नहीं पाए हैं। आगामी कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय आप लोगों का लूंगा नहीं, क्योंकि समय की वैल्यू शायद मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप लोगों की वैल्यू भी जानता हूँ। सुबह जल्दी आप लोग घर से आए हैं, किसी ने एक बार सभी स्टाफ जो बीसीआई के स्टाफ हैं, जो सभी लोग चेयर्स ग्रहण करें। हो सकता है आप इस पेपर मैंने डिजाइन किया है, 3 प्रकार के स्टूडेंट्स इस पेपर में बैठे। ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास थे, ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास थे और ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो अभी कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं, जिन्होंने पेपर्स दिया है या कुछ पेपर जैसे वीडियो, पटवार, आरएस किसी का पेपर दिया हो, तो तीनों को कॉम्बाइन करके मॉडरेट पेपर तैयार किया गया था। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि इसमें जो लोग 10th पास थे उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा उसमें 10th पास कैंडिडेट को 20% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड करती है, क्योंकि पेपर सभी का एक था। जो 12th पास कैंडिडेट है, हाल ही में जिन्होंने 12th पास किया है 2025 में, उन लोगों को 10% मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। बाकी अदर जो कंपटीशन में चल रहे हैं वो लोग उसी प्रकार के मार्क्स आएंगे, तो 10th वाले और 12th वाले निराश न हो, टेंशन न लें। इसके साथ ही मैं इंस्टीट्यूट के आगामी बैचेस के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। अभी हाल ही में हमारा बैच आरएस आईएएस सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें इसके अलावा पीएसआई जो भी 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। लगातार अच्छी टेस्ट सीरीज है और पूरे राजस्थान में हमारे बच्चे रैंक कर रहे हैं, रिजल्ट में भी रैंक करेंगे। तीसरा, इसके अलावा आरएससीआईटी टैली के बैचेज चल रहे हैं, अदर टेस्ट सीरीज चल रही है काफ़ी, और लाइब्रेरी स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हमने शहर जैसी सुविधा दी है और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगामी दौर में जयपुर में, ये तो नहीं कहूँगा केवल बीसीआई का ही नाम रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि बीसीआई का भी नाम रहेगा। और अब जैसे कि आप लोगों के सबसे बड़ी जिज्ञासा का विषय ये रहा होगा कि सर हमने एग्जाम तो दे दिया, अब हमें क्या करना है। बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको आज 5 बजे बीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इसकी आंसर की मिलेगी, वीडियो मिलेगा मेरा पूरा आंसर की के साथ, कि सभी टोटल जो 100 क्वेश्चन है और सभी को देखना वो अनिवार्य है। किसी को सवाल आया या नहीं आया, लेकिन सवाल देखना जरूरी है आंसर किसे, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको 20 सवाल ही आए होंगे, 40 आए होंगे, 90 जो आ रहे हैं वो तो बहुत ही टॉप क्लास स्टूडेंट है, 90 क्वेश्चन भी किसी ने सोल्व किए होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए आपने प्रयास भी पूरा किया, उत्साह भी पूरा रखा। दूसरा, इसके बाद आपका रिजल्ट, इसके बाद जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया है उसका रिजल्ट आपको 22 मार्च से पहले मिल जाएगा। अगला जो संडे है उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट तैयार होगा और रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, रैंकर्स पता लग जाएंगे, टॉप रैंकर्स कौन थे। और इसके बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए बीसीआई एकेडमी द्वारा 12 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे से 10 बजे तक आप लोगों का सम्मान समारोह कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें जो इस सत्र में 2026 में 10th और 12th में 90% से अबव जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। उसके साथ आप लोगों का भी सम्मान किया जाएगा, जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे उन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। अब आप लोग जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के दौर में जाना चाहते हैं आगे, वो कंपटीशन के हिसाब से इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के फाउंडेशन बैच हमारे, एक आरएस आईएएस और पीएसआई से रिलेटेड है। इसके अलावा एक छोटा जो 3600 ग्रेड पे से नीचे जॉब होते हैं
वीडियो, पटवार, एलडीसी, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज हमने फाउंडेशन बैच तैयार कर रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को टेस्ट सीरीज ही अगर करनी है तो आगामी 22 मार्च से एलडीसी और आरएस प्री की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 22 मार्च को लास्ट टेस्ट सीरीज रहेगी क्योंकि अब पेपर आ चुका है। इसके साथ ही हमने बहुत ही विशेष समर वेकेशन रखा है। समर वेकेशन जो स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, घर वाले चाहते हैं कि बच्चे घर पे न रहें, तो उसकी व्यवस्था के लिए हमने बीसीआई के साथ आपकी गर्मियां कटें, इसके लिए 2 बैचेज हमने प्रारंभ किए हैं। एक 8th क्लास से नीचे वाले बच्चों के लिए, 8th तक के बच्चों के लिए, और एक 8th से अबव वाले बच्चों के लिए। 8th वाले बच्चों को राजस्थान, जैसा कि मैं भी हूं, इंग्लिश के नाम से बड़ा डरता है, इंग्लिश स्पोकन के नाम से बड़ा डरता है, और आज का जमाना इंग्लिश का हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी की कोई महत्ता कम हुई है, लेकिन इंग्लिश भी आपको अनावश्यक है। तो इसके लिए इंग्लिश स्पोकन बैचेज, जनरल कंप्यूटर क्लासेज, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल हो चुका है, आपको डिजिटल अवेयरनेस होना आवश्यक है। तो इंग्लिश स्पोकन क्लासेज, कंप्यूटर क्लासेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेज, और जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए मैथ्स की क्लासेज भी हम यहाँ डिजाइन करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आसपास में कोई भी क्षेत्र में ऐसे बच्चे हों तो उनको आप इस प्रकार एडमिशन करवा सकते हैं, और जो भी वर्किंग आवर्स उसमें एडमिशन करवा के गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जनरल कंप्यूटर कोर्स के बारे में देख सकते हैं, RSCIT, टैली वगैरह ये कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक हम नया बैच और लॉन्च कर रहे हैं, जेट। आप लोगों ने सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग हैं, तो एग्रीकल्चर का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा प्रारंभ ही आज 3 सेक्टर हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। उसमें कृषि का प्रमुख रोल है, जिसमें धीरे धीरे संख्या, बल, इकोनॉमी कम होती जा रही है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। इसलिए और सरकार भी एक योजना चला रही है, जिसमें अगर कोई बालिकाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में जाती है, 10th बाद अगर सब्जेक्ट लेती हैं, तो उनको विशेष छात्रवृत्ति की योजना भी चल रही है सरकार में। 15,000, 25,000, 40,000 रुपए उसके ग्रेड के हिसाब से चल रहा है। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए जेट, जो ICAR एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए भी बैचेस चल रहे हैं। आगामी जो परीक्षा है, इसकी जून में परीक्षा है, उसके लिए आगामी चलता रहेगा बैच। तो आप सभी लोग जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं एक बार माइक फिर सोहन जी सर को देना चाहूंगा। थैंक यू सर।